उनको शायद है ना खुद की जाट बिरादरी से ज्यादा चिढ़ है। जब वो हुड्डा के साथ थे तो सिवाय हुड्डा के कोसने के उन्होंने कोई काम नहीं किया। सारा दिन उनको गालियां निकालना और उन्हीं की वजह से कहते मैं हुड्डा को छोड़ के आया हूँ। आज मुझे लगता है वही हुड्डा मिश्री बना बैठा जाके दोबारा उनकी गोदी में वो बैठे। तो इससे पीछे वाली कैंपेनिंग भी आपकी देखी थी, आपने बीजेपी के खिलाफ बोल करके खूब वोट मांगे थे और फिर जाकर के वहीं गठबंधन हो गया था और लोगों में कहीं ना कहीं नाराजगी। क्या लग रहा है कि कहीं वो लोग अब की बार चुनाव में लुटिया तो नहीं डुबा देंगे? मैं इस टॉपिक पे कुछ भी नहीं बोलूंगी क्योंकि ना बोलना मेरा शायद उचित है, इसलिए मैं नो कमेंट्स। पूर्व मुख्यमंत्री हैं खट्टर साहब, वो आजकल है ना बयान देते हैं मन से, कभी भजनलाल जी को लपेट जाते हैं, कभी बंसीलाल जी को लपेट जाते हैं, फिर बाद में जाके बोल भी देते हैं कि भाई मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाह रहा था, मैं माफी भी मांग लेता हूँ। क्या लगता है ये उनकी जुबान फिसल जाती है या वो धक्के से लपेटे जा रहे हैं सबको? देखो ताजा ताजा मुख्यमंत्री की कुर्सी गई है जी। थोड़ा सा मुझे लगता है वो विचलित हैं क्योंकि जो एक खुद मुख्यमंत्री होता है और उसको उस सीट से हटाकर जब दूसरे मुख्यमंत्री के साथ पीछे चलना पड़े तो मुझे लगता है उनके लिए ये बहुत मुश्किल काम है। और जबान अगर उनकी फिसलने की बात हो तो 5 साल में उनकी तो हजारों बार फिसली है, तो वो 70 साल से ऊपर हो गए। तो कोई कहते हैं सठिया गए, वो सठिया गए। ये भी अगर एमपी बन जाती हैं, समर्थन किसको देंगे आगे, कांग्रेस को या बीजेपी को? भाई हरियाणा की हिसार लोकसभा से हाल ही में जेजेपी ने अपने प्रत्याशी का नाम घोषित कर दिया है, जो बाडड़ा से विधायिका हैं, दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला की मां हैं, श्रीमती नैना चौटाला मेरे साथ में मौजूद हैं। तो चलिए इनसे बातचीत कर लेते हैं। मैम स्वागत है सिटी बिग न्यूज़। थैंक यू अंकिता। अभी तो चुनाव प्रचार प्रसार शुरू हुआ है, अभी से गला जो है खराब कर लिया तो कैसे बात बनेगी? गला तो गले का लालच खराब करता है, आइसक्रीम खा ली इसलिए थोड़ा सा खराब हो रहा है। चलिए उसके बाद सवाल शुरू करते हैं। तो लगातार मैं देख रही हूँ कि कैंपेनिंग शुरू हो चुकी है, बड़े धुआंधार तरीके से कैंपेनिंग आपने शुरू किया है। कैसा रुझान लोगों की तरफ से देखने को मिल रहा है? बहुत अच्छे हैं। मैंने आजाद नगर और मुल्तानी चौक और काफी जगह में जाके आई हूँ। आज तो राजगुरु मार्केट में जो डोर टू डोर की है थोड़ा, वो बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है लोगों का। साथ ही क्योंकि मैंने इससे पीछे वाली कैंपेनिंग भी आपकी देखी थी, आपने बीजेपी के खिलाफ बोल करके खूब वोट मांगे थे और फिर जाकर के वहीं गठबंधन हो गया था और लोगों में कहीं ना कहीं नाराजगी। क्या लग रहा है कि कहीं वो लोग अब की बार चुनाव में लुटिया तो नहीं डुबा देंगे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कोने में स्टार्टिंग में नाराजगी थी जब तक कैंडिडेट्स नहीं उतारे, पर अब जैसे जैसे लोगों के बीच में जा रहे हैं तो लोगों की नाराजगी दूर हो रही है। ऐसा कोई मुझे तो लगा नहीं कि बहुत ज्यादा लोग नाराज हैं कोई। वैसे गठबंधन जो टूटा, उसके टूटने की सबसे बड़ी वजह क्या मानती हैं? नहीं, कोई ऐसी लंबी चौड़ी वजह नहीं है। शीट शेयरिंग की बात थी। दुष्यंत से एक बार नहीं, मुझे लगता है 6 टाइम मीटिंग्स हुई है। शायद वो रोहतक ऑफर कर रहे थे, रोहतक के लिए दुष्यंत एग्री नहीं है। फिर दुष्यंत ने लास्ट में ये भी कहा था भी चलो हम लोकसभा नहीं लड़ते, आप 5100 रुपये पेंशन कर दो, तो वो बात भी शायद नहीं मानी। तो फिर सबने बड़े अच्छी रजामंदी से कहा भी चलो अपने अपने रास्ते अलग कर लो। आपसे पहले आपके बड़े बेटे यानी दुष्यंत चौटाला यहाँ से लोकसभा के लिए चुनाव लड़ भी चुके हैं, जीत भी चुके हैं, यहाँ के सांसद रहे। बहुत सारे लोग चाहे आपके पक्ष में हैं या आपके विरोधी हैं, ये कहते भी हैं और मानते भी हैं कि भाई दुष्यंत चौटाला ने हिसार लोकसभा में खूब दब के काम करवाया। लेकिन कहीं ना कहीं वोट देने की जब बारी आती है, वोट देने का नाम आता है तो थोड़ा सा पीछे हटते हुए दिखते हैं। वो नाराजगी क्या मानते हैं, क्यों है लोगों की? नहीं, दुष्यंत से देखो, जब लोकसभा का दुष्यंत का पीरियड याद करते हैं तो हर आदमी दुष्यंत को, किसान है तो वो ट्रैक्टर्स के टैक्स के लिए याद करते हैं। लोकल शहर के लोग हैं जो शहर में काम किए, चाहे वो पासपोर्ट ऑफिस खोलने की बात हो, राजगुरु मार्केट में बहुत सारे, आज मैं गई हूँ तो तब मुझे पता चला कि कितने काम जो है वो दुष्यंत ने किए। गाँव में जब हम जाते हैं तो ढाणियों में लाइट की बात आती है, भी दुष्यंत लाइट लेके आए। जब पीने के पानी की बात आती है तो टैंकर्स की बात करते हैं लोग, भी एक दुष्यंत ही था। सांसद पहले भी बहुत बने और बनते रहेंगे, अभी भी मौजूदा सांसद है जिसको लोगों ने देखा भी नहीं। तो काम के लिए तो देखो, जिसने काम किए उसको दुनिया हमेशा याद रखेगी। जैसे दादाजी ने पेंशन स्टार्ट करी थी, ताऊ देवीलाल जी ने, उनके लिए मुझे लगता है पीढ़ी दर पीढ़ी लोग उनको याद करते हैं। तो जिसने काम किए, चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, याद तो उसको करेगा। चलिए अभी मौजूदा सांसद जो अपनी सीट छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हो गए, उनका जिक्र आपने किया। क्या लगता है कि उनका जो मूव, मतलब अपनी सिटिंग सीट छोड़ करके और दूसरी पार्टी में जाकर शामिल हो जाना, राजनीतिक कैरियर पर कितना असर डालने वाला है, या इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखो, जिस मैं कहती हूँ बीजेपी सरकार ने
उनको सांसद बनाया। अगर आप मिड टर्म उनको छोड़ के जा रहे हो तो आगे लोग तो उन पे विश्वास ही नहीं करेंगे ना, बिल्कुल भी जी। वो उनका नहीं हुआ तो आगे वालों का क्या भरोसा है। और ऐसा सांसद जो अपने सांसद निधि के पैसे नहीं लगाए, सारे के सारे पैसे दिल्ली में पड़े, फिर क्या करेंगे लोग ऐसे सांसद को। अगर उन्हीं को टिकट देकर दोबारा भेज दिए तो उनकी तो लुटिया पूरी तरह डुबो के छोड़ेगी जनता जी। उनके पिताजी चौधरी डूमर खां वो हमेशा बोलते रहे कि भाई गठबंधन रहोगा तो मैं नहीं रहूंगा, गठबंधन से टूटने से थोड़े दिन पहले ही छोड़ के चलेगी। क्या चिढ़ मानते हैं कि क्या उनको इतनी जबरदस्त नाराजगी आप लोगों से कि जहां आप हैं वो टिक भी नहीं सकते? उनको शायद है ना खुद की जाट बिरादरी से ज्यादा चिढ़ है। जब वो हुड्डा के साथ थे तो सिवाय हुड्डा के कोसने के उन्होंने कोई काम नहीं किया। सारा दिन उनको गालियां निकालना और उन्हीं की वजह से कहते मैं हुड्डा को छोड़ के आया हूँ। आज मुझे लगता है वही हुड्डा मिश्री बना बैठा जाके दोबारा उनकी गोदी में वो बैठे। तो उनको मुझे लगता है जिसके साथ वही बात शायद उनको दुष्यंत का एक उभरता नेता है और दुष्यंत को देख देख के मुझे लगता है वीरेंद्र जी के मन में नहीं और नेताओं के मन में बहुत घबराहट है, क्योंकि ये एक बहुत ही उभरता राजनेता है जो बर्दाश्त नहीं हो रहा सबसे जी। साथ ही अभी रिसेंटली अजय सिंह चौटाला जी ने एक बयान दिया था कि अगर ओम प्रकाश चौटाला जी कहें तो हम घर वापसी के लिए तैयार है, जिसपे बहुत हुआ बना, बहुत बातें बनी। अभय सिंह चौटाला की तरफ से प्रतिक्रिया आई कि भाई हम जो गद्दारों को घर वापसी नहीं करवाएंगे। इस पर आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे, क्योंकि आपको लोग सुनना चाह रहे हैं इस चीज को लेकर के? मैं इस टॉपिक पे कुछ भी नहीं बोलूंगी क्योंकि ना बोलना मेरा शायद उचित है, इसलिए मैं नो कमेंट्स। चलिए ठीक है। उसके बाद हिसार लोकसभा की अगर हम बात करें, क्योंकि देखिए अभी तक 3 प्रत्याशी मैदान में हैं एंड तीनों ही चौटालाज हैं, तो क्या लगता है कि अब की बार कितनी मुश्किल होने वाला है? क्योंकि कोई और प्रतिद्वंदी होता है तो खुल करके बयानबाजी कर पाते हैं, तो उसमें लगता है कि थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन हो जाती है, परिवार के लोग सामने खड़े हुए। नहीं, परिवार के तीनों लोग आए, पर मैं बार बार ये बात कह रही हूँ अंकिता कि ये परिवार पहले भी तो आपस में लड़ा है ना। रोड़ी में चौटाला साहब और रणजीत जी लड़े थे और डवाली में अजय जी और रवि लड़ा था, और ये तो आपस में लड़ते हैं। इसमें क्या बात, मैं कहती हूँ भी इलेक्शन लड़ो तो इसको राजनीति के तौर तरीके से लड़ो, वहाँ परिवार को लेके ना हो। और कभी भी पर्सनल, आज तक मेरा तो 10 साल का पीरियड है पॉलिटिक्स में, पहले तो मैं पॉलिटिक्स में नहीं थी, पर मैं कहती हूँ ओछी पॉलिटिक्स ना करो। आप राजनीति की बात राजनीति के मैदान में रखो, घर गृहस्थी को पॉलिटिक्स में लेके नहीं आओ, और ना ही छोटे पॉलिटिकल जो छोटे कमेंट्स है ना खुद के पारिवारिक, उनको घर ही छोड़ दो। चलिए ठीक है। उसके बाद जो प्रतिद्वंदी के तौर पर मैं ये सवाल पूछना चाहूंगी, चौधरी रणजीत सिंह जी चौटाला हैं या जो है सुनैना चौटाला है, उनको लेकर के क्या कहना चाहेंगी? चुनाव प्रचार प्रसार वो भी कर रहे हैं, उनको लेकर के क्या? लोकतंत्र है, हर व्यक्ति को इलेक्शन लड़ने का अधिकार है। कोई बीजेपी से लड़ रहा है, कोई नेलो से लड़ रहा है, कोई जेजेपी से लड़ रहा है। तीनों अपनी अपनी पार्टी का प्रचार करेंगे, मैं उनके लिए क्यों कटाक्ष करूंगी? जब तक सामने वाला गलत ना बोले, मैं कहती हूँ धैर्य रखो, धैर्य से इलेक्शन लड़ो, धैर्य से वोट मांगो, धैर्य से जीतकर दिल्ली लोकसभा संसद पहुंचो। चलिए 3 जो है अभी पार्टियां अपना कैंडिडेट घोषित कर चुकी हैं। कांग्रेस की तरफ अभी लोगों की निगाहें हैं। क्या मानती हैं कौन सा कैंडिडेट ऐसा हो सकता है जो सबसे ज्यादा अगर आए तो जो है रोमांचक हो सकता है ये चुनाव? आप लोगों का कंपटीशन जो है और टाइट हो सकता है, किसी कैंडिडेट को आप देखना चाहती हैं? देखो, हर कैंडिडेट मजबूत कैंडिडेट अपने आप को मान के मैदान में उतरता है, तो मेरे से मजबूत कोई लग नहीं रहा, और मैं इलेक्शन जीत के लोकसभा में पहुंचूंगी। चलिए अच्छी बात है, अगर आप जीत करके वहां पहुंचेंगी तो एक सवाल ये भी, अगर एमपी बन जाती हैं, समर्थन किसको देंगे आगे, कांग्रेस को या बीजेपी को? क्यों देंगे, अकेले रह के भी हम बहुत सारे काम करवा सकते हैं। दुष्यंत ने किसी को समर्थन नहीं दिया था, बिल्कुल अपनी पार्टी के दम पे वहाँ अकेले 5 साल उसने अनेकों कार्य किए, तो क्यों समर्थन देंगे? वहाँ अकेला सांसद भी बहुत कुछ कर सकता है। एक छोटा सा गुण होता है ना, वो पूरे चने को खोखला कर देता है। तो एक सांसद भी अगर उसमें दम कम है तो वो अपने हिसार के लोगों के लिए बहुत सारी योजनाओं का लाभ अपने सांसद निधि से अनेक तरह के विकास कर सकता है, तो क्यों किसी को समर्थन देंगे? अकेला बहुत है। चलिए आज का आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं खट्टर साहब, वो आजकल है ना बयान देते हैं मन से, कभी भजन लाल जी को लपेट जाते हैं, कभी बंसी लाल जी को लपेट जाते हैं, फिर बाद में जाके बोल भी देते हैं कि भाई मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाह रहा था, मैं माफी भी मांग लेता हूँ। क्या लगता है ये उनकी जुबान फिसल जाती है या वो धक्के से लपेटे जा रहे हैं सबको? देखो, ताजा ताजा मुख्यमंत्री की कुर्सी गई है, थोड़ा सा मुझे लगता है वो विचलित हैं,
क्योंकि जो एक खुद मुख्यमंत्री होता है और उसको उस सीट से हटाकर जब दूसरे मुख्यमंत्री के साथ पीछे चलना पड़े तो मुझे लगता है उनके लिए ये बहुत मुश्किल काम है। और जबान अगर उनकी फिसलने की बात हो तो 5 साल में उनकी तो हजारों बार फिसली है, तो वो 70 साल से ऊपर हो गए, तो कोई कहते हैं सठिया गए, वो सठिया गए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो भाई ये है मेरे साथ जेजेपी से प्रत्याशी नैना चौटाला जी। लगातार सिलसिला जो है इसी तरीके से बना रहेगा, इसी तरीके से सवाल जवाब जो है मैदान में खड़े हुए प्रत्याशियों से पूछते रहेंगे। सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए सिटी बिग न्यूज। नमस्कार।